हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, पाँव फिसल भी जाए पर जुबान को और नीयत को कभी फिसलने नहीं देना। एक महात्मा गांव-गांव जाते थे और प्रवचन सुनाते थे। एक बार वो राजा के पास जाते हैं। उन्होंने सुना हुआ था कि राजा बहुत दानवीर हैं और उनसे जितना मांगोगे, जो मांगते हैं वो राजा दे देते हैं। तो वो उनके पास जाते हैं और वो देखते हैं कि लोग राजा से मांग रहे हैं और जो मांग रहे हैं राजा उनको वो दे दे रहे हैं। वो भी चुपचाप खड़े थे महात्मा। तो राजा ने उनसे पूछा कि महात्मा जी, आपको क्या चाहिए। महात्मा कुछ ना बोल सके, वो चुपचाप खड़े रहे। राजा ने कहा, आपको क्या चाहिए महात्मा जी, बोलिए। तो राजा कहते हैं कि राजन, मुझे रहने के लिए ज़मीन चाहिए। राजा कहते हैं कि ठीक है, कितनी चाहिए। वो चुपचाप खड़े रहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते कि कितनी चाहिए। वो सोचने लगते हैं कि राजा से जितनी मांगो वो उतनी ही चीज़ दे दे रहे हैं, तो अब मैं राजा से कितना मांगूँ ज़मीन। मैं अपने लिए कुटिया भी बना लूँ और मैं वहाँ पर धर्मशाला भी बना लूँ। वो पता नहीं क्या क्या अपने मन में सोचने लगते हैं, कितनी ज़मीन मांगूँ। वो समझ नहीं पा रहे थे। तभी राजा समझ जाते हैं और वो उनको कहते हैं कि महात्मा जी, आप दौड़ लगाइए। आप यहाँ से जितना चल के जाओगे, सूर्य अस्त तक आपने वापस आना है। जितना भी आप चल के जाओगे आपको वो ज़मीन दे दी जाएगी उतनी। वो कहता है ठीक है। अब वो दौड़ लगाना शुरू कर, महात्मा जी वहाँ से तो निकलते हैं, अब आगे जाके वो दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। जब वो दौड़ लगा रहे थे तो राजा तो देखते हैं कि अब तो महात्मा जी दौड़ लगाने लग गए। वो अपने मंत्रियों को बोलते हैं कि घोड़े में जाओ और पानी भर के ले जाओ। अगर इनको प्यास लगेगी, इनको वहाँ पर पानी भी पिलाते रहना, कहीं इनकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। राजा के मंत्री सिपाही वहाँ उनको पानी के लिए बोलते हैं, रास्ते में वो नहीं पीते, वो दौड़ लगाने पे लगे रहते हैं। वो कहते हैं नहीं पी लूँगा, मेरे को अभी नहीं चाहिए। ऐसे ही वो दौड़ लगा लगा के बहुत दूर निकल गए। अब एक महात्मा को झील दिखी, वो उसके भी चक्कर लगाने लग गए। तभी उनको चक्कर लगाते लगाते उनको ध्यान आया कि मुझे सूर्य अस्त पर राजा के पास पहुंचना है। वो वापस वहाँ से होते हैं और दौड़ लगा के राजा के पास पहुँच जाते हैं। अब वो जब राजा के पास पहुँचते हैं, वहाँ जाकर एकदम से गिर जाते हैं। वो ऐसा गिरते हैं वहाँ पर कि एकदम से वो सो जाते हैं और वहाँ हमेशा के लिए ही वो उस ज़मीन पर सो जाते हैं। ये कहानी हम सब की है दोस्तों। हम दौड़ लगाते चले जा रहे हैं। ये ज़िंदगी दौड़ने का नाम नहीं है, बल्कि ज़िंदगी को जीना चाहिए। ज़िंदगी जीने के लिए है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।